हेलो स्टूडेंट्स। तो होपफुली आपने कल तक का जितना आपको काम किया गया है या कराया गया है उतना आपको समझ में आया हो और आपने अच्छे से उसको रिवाइज भी कर लिया हो। आज हम आपका टॉपिक नेक्स्ट शुरू करेंगे। उस टॉपिक को शुरू करने से पहले, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज को शुरू करने से पहले छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। वो क्या है कि भाई हमने अभी 3 टाइप ऑफ रेडिएशन आपकी हीट की पढ़ी कि हीट कैसे आपकी ट्रांसफ़र होगी, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन। तो रिवाइज करा देता हूँ एक बार फटाफट। हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी, डायरेक्ट कांटेक्ट में कंडक्शन, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं बट बीच में एक मीडियम, कन्वेक्शन, और कोई मीडियम बीच में ना हो और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में भी ना हो तो रेडिएशन। अब देखो एक चीज़ होती है कि जो हमारी गर्म हवा होती है ना, हॉट एयर, वो हमेशा ऊपर राइज करती है। क्यों राइज करती है? क्योंकि हॉट, एक शुरू में मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी चीज़ को हम हीट देते हैं, हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जब किसी भी चीज़ को हम हीट देंगे, किसी भी चीज़ को हीट दी हमने, तो इसका मतलब हमने उसको एनर्जी दी। एनर्जी दी तो उसके पार्टिकल्स को क्या मिल गया? एनर्जी मिलने के कारण पार्टिकल दूर दूर भागेंगे। सपोज यहाँ पे 2 चीज़ें रखी थी, मैंने दोनों को हीट कर दिया, दोनों दूर दूर भागेंगे क्योंकि उनके अंदर एनर्जी आ गई। अब जो गैसेज हैं, जब वो हीट कर देते हैं हम किसी भी गैस को, अगर हम हीट करेंगे तो वो हल्की हो जाती है क्योंकि उनके पार्टिकल दूर दूर चले जाते हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, वो हल्की। आप बस इतना याद रखो कि वो हल्की हो जाती है। मेन चीज़ ये है, जब भी गैसेस को आप हीट करोगे वो हल्की होंगी। इसका मतलब हॉट एयर हल्की होती है, कोल्ड एयर भारी होती है। समझ में आई ये बात? हॉट एयर इज ऑलवेज लाइटर एंड कोल्ड एयर इज ऑलवेज हैवियर। अब देखो इस रीज़न के कारण कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मैं अभी आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आपको समझ में आने चाहिए और आपको आना भी चाहिए कि वो होता क्या है। ठीक है? तो क्या है कि जो आपके एसी आपने देखा होगा घर में कभी, एयर कंडीशनर, उसको हमेशा ऊंची हाइट पे लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कूलर की तरह हम ये ट्राई करें कि ऐसे लगा लो कि सीधी हवा हमें लग जाए, है ना? सीधी हवा नहीं चाहिए। सब मना करते हैं कि एसी की सीधी हवा की नीड नहीं है, वो सारे रूम को ठंडा करता है। अब देखो एसी को हाइट पे लगाने का फ़ायदा क्या है? अगर आपका सपोज एक रूम है, ठीक है, हम आपका एक रूम लेते हैं भाई, आपका एक रूम है, उस रूम के अंदर आपने एसी लगाया, ठीक है, मान लो ये आपका रूम है, आपने एसी लगाया, मान लो इस हाइट पे लगा दिया नीचे। तो आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किया कि हॉट एयर ऊपर होती है और कोल्ड एयर नीचे। तो एसी ने कैसी हवा फेंकी अपने यहाँ से? कोल्ड। तो इससे ऊपर तो ये नहीं फेंकेगा, ये इतनी ही फेंकेगा। और क्योंकि कोल्ड एयर हल्की होती है तो सारी कोल्डनेस कहाँ रहेगी? कोल्ड एयर हैवी होती है, सॉरी, हैवी अगर कोल्ड एयर होगी और हॉट एयर हल्की, तो कोल्ड एयर सिर्फ इतनी होगी और यहाँ पे कैसी एयर हो जाएगी? हॉट। तो इसका मतलब एसी तो फ़ायदा नहीं करेगा, सिर्फ ज़मीन के नीचे नीचे फ़ायदा होगा, है ना? तो डायरेक्ट आप अपने फेस पे लगा दोगे कि भाई हाँ आपके बेड तक मिले आपको, या सोफ़ा जहाँ भी आप बैठो वहाँ तक, तो इतना कमरा ठंडा होगा, फिर भी ऊपर तक नहीं होगा। तो इसीलिए जो एसी होता है उसको हम ट्राई करते हैं कि एक अच्छी हाइट पे लगाएं, क्योंकि कोल्ड एयर को नीचे तो आना ही है ना, क्योंकि वो हैवी है। तो ऊपर से नीचे तो आ जाएगी लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा पाएगी। तो कभी भी कोल्ड एयर के लिए कुछ भी सोर्स हो जो हमें ठंडी हवा देगा, हमें ट्राई करना चाहिए कि वो हाइट पे हो, ताकि वो सारे रूम में हवा आए, क्योंकि कोल्ड एयर अपने आप डाउन आएगी, वो हैवी होती है। समझ में आ गया आपको? तो आप लिख सकते हो इसके बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो, जो मैं पूछूंगा अभी क्वेश्चन याद रखना। सेकेंड, हॉट एयर। आपने देखा होगा कई बार ऐसे ही, जैसे आपके रूम है उनके अंदर हम वेंटिलेशंस करते हैं, फैन लगाते हैं हीट को बाहर निकालने के लिए, किचन वगैरह में, वो भी बहुत ऊंची हाइट पे लगाया होता है। तो उसको ऊंची हाइट पे लगाने का क्या लॉजिक है? सेम चीज़, अगर हॉट एयर अप जाती है और कोल्ड एयर नीचे आती है, तो अगर हम एग्जॉस्ट फैन को नीचे लगा देंगे तो नीचे से तो वो ठंडी हवा बाहर फेंक देगा, फिर तो नुकसान हो गया, है ना? लेकिन उसको कैसी हवा बाहर फेंकनी है? गर्म। तो हम उसको क्या लगाएंगे? ऑलवेज अबव, ऊंची हाइट पे लगाएंगे, ताकि गर्म हवा को बाहर कर सके और ठंडी हवा हमें अंदर मिल सके। तो वो क्या होएगा? आपका एग्जॉस्ट फैन। जो आपको लिखना हो तो आप क्या लिखोगे इसको? वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, ड्यू टू दिस वी हैव आवर वेंटिलेशन स्पेस अबव डोर्स हाइट पे, एंड ऑल्सो एसीज आर फिटेड एट हाइट। क्यों? बिकॉज कोल्ड एयर कैन ऑलवेज कम डाउनवर्ड्स बट हॉट एयर विल नॉट कम डाउनवर्ड, एंड इफ एसी इज एट low height, then the room will get only cold at low height. There will not be any coldness in above, like above the AC. And if ventilation is done at bottom of a room or below a certain height, then it will throw out cold air.
and exhaust fans are used only to throw out hot air, so we will use them in only at high places. Okay, then आपका मैंने ये नोट देके आपको चीज़ लिखवा रखी। फिर आपको पता है हीट ट्रांसफर में बताया हीट हमेशा ही कहाँ जाएगी, हॉट एरिया से कोल्ड एरिया पे जाएगी, ऑलवेज हॉट एरिया से कोल्ड एरिया पे। और हॉट और कोल्ड दोनों मिलके क्या कर देंगे, नॉर्मल। जैसे एसिड बेस याद है, एसिड बेस में क्या था, एसिड प्लस बेस ने मिलके न्यूट्रल किया था, तो ऐसे ही यहाँ पे हॉट और कोल्ड मिलके क्या कर देंगे, नॉर्मल। ठीक है, तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई है। नेक्स्ट हम फिर शुरू करेंगे आपका सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। ठीक है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज आपका शुरू करने से पहले हम एक और टॉपिक करते हैं छोटा सा, उसके बाद हम सी ब्रीज और लैंड ब्रीज शुरू करेंगे क्योंकि वो एक ही वीडियो में कवर करने हैं दोनों। तो अभी हम करेंगे क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, कि मौसम देखते हुए हमें कपड़े भी सजेस्ट करते हैं। आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे कि ज़्यादा डार्क कपड़े मत पहनो गर्मियों में, सर्दियों में बेशक पहनो, गर्मियों में हमें डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। या आपने खुद भी फील किया होगा, अगर आपने कुछ ब्लैक कलर की ड्रेस डाली है कोई भी, और वो पहन के आप धूप में ज़्यादा बैठे हो तो आपको हीट ज़्यादा फील होगी, और वाइट पहननी होगी तो नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है? या फिर कॉटन के कपड़े पहनते हो तो गर्मी कम लगती है, वुलन कपड़े पहनते हो तो सर्दी कम लगती है, ये क्या चक्कर है? तो सिंपल है, जितना ज़्यादा कलर डार्क होगा वो इतनी ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब का मतलब पता है आपको? एब्जॉर्ब मतलब ट्रैप करना, अपने पास रख लेना। तो जो डार्क कलर के कपड़े होंगे वो हीट को ट्रैप करेंगे। अगर हीट को ट्रैप करेंगे तो आपको कैसा फील होगा? हॉट। तो जो डार्क कलर है वो एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल इन डार्क क्लोथ्स इन विंटर। अगर डार्क क्लोथ ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो सर्दियों के लिए तो अच्छा है, वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करके रख लेंगे, आपको गर्म फील कराएंगे, ठंड नहीं लगेगी। लेकिन गर्मी के लिए क्या हो गया? एग्जैक्ट अपोजिट। अगर डार्क कलर हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, गर्मियों में भी एब्जॉर्ब करेंगे, वो तो सर्दी में भी करेंगे। तो हमें गर्मियों में डार्क कलर क्लॉथ कम पहनने चाहिए, ठीक है, ताकि हीट हमें कम ट्रैप हो हमारे कपड़ों में और हमें कम गर्मी लगे। तो गर्मी में क्या करना चाहिए? लाइट कलर क्लॉथ्स डू नॉट एब्जॉर्ब हीट। लाइट कलर क्लॉथ एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, सारी हीट को रिफ्लेक्ट कर देंगे, वापस भेज देंगे। सो हमें कैसा फील होगा? समर के अंदर हमें कैसा फील होगा? लाइट कलर क्लॉथ्स में गुड फील होगा। समझ में आया? डार्क कलर क्लॉथ्स आर गुड फॉर विंटर्स एंड लाइट कलर क्लॉथ्स आर गुड फॉर समर्स। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विंटर क्वेश्चन भी बनेगा, इसमें ध्यान रखना। हमने बोला कि विंटर्स में हमें वुलन क्लॉथ्स अच्छे होते हैं हमारे लिए और कॉटन क्लॉथ्स इन समर। क्यों? देखो, वुलन क्लॉथ्स में क्या होता है ना, हमारी ऊन जो होती है वूल, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो अगर हीट की बैड कंडक्टर होगी तो हीट को ट्रांसफर नहीं करेगी, और उनके अंदर स्पेसेस भी होते हैं, और स्पेसेस में क्या फिल हो जाती है? एयर। वो एयर हीट को अंदर और बाहर जाने से रोक देती है। तो इन विंटर वी शुड वेयर वुलन क्लॉथ्स बिकॉज wool is a poor conductor of heat. Poor